Hello, welcome everybody again to another video of TechMech Sources, and uh, we are here to talk about Bank Nifty expiry tomorrow. तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी में जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला कि by investing a little you can earn maximum. तो अब देखिए, आप अगर वेरिएशन इसमें देखिए तो मैं आपको आपके सामने ये 3 मिनट चार्ट है, मैं इसको 1 डे चार्ट कर देता हूँ और फिर इसके बाद आपको ये दिखाता हूँ कि कितना वेरिएशन इसमें आया 1 डे में। यानी इतना ज्यादा चेंज आ रहा है, वेरिएशन इतना है कि आराम से जो है वो बंदा अर्न कर सकता है अगर उसने जो है वो सही से उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर दिया सही टाइम पे। तो आप अगर यहाँ पे देखिए तो डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, डेली चार्ट ये मैं रीलोड करता हूँ और इसमें ये 15 मिनट है। इस पे मैं आता हूँ डेली चार्ट पे। तो ये इन डॉट ट्रेडिंग व्यू वाली वेबसाइट है। अ, इसको मैं जो मैंने बताया था वो भी देख लेते हैं। और अभी आप देखिए कि ये कहाँ से कहाँ गया है। ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। और अगर आप आज का देखिए तो ये 53,671 से ये कल का है। और ये कल मूवमेंट इसका था करीब 500 पॉइंट का, मोर देन 500 पॉइंट्स। और आज भी जो मूवमेंट है वो 53,960 से लेकर के 54,184, 200 पॉइंट का मूवमेंट आज भी है। तो 200 पॉइंट भी अगर इसमें से हमने 50 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए तो बहुत है हमारे लिए। तो आज मूवमेंट कम था, लेकिन कल एक्सपायरी का दिन है तो कल मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो चीज समझ में आ रही है, विच इज वेरी क्लियर, इज दैट 53,334 इसके ऊपर एक मेजर सपोर्ट है, 53,334। और जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो वही हमारा 54,232 जो कि हाईएस्ट है, 54,232। ठीक है, ये हमारा नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये 15 का लॉट साइज है। एज आई सजेस्ट, गो फॉर स्मॉलर टारगेट्स, बहुत लंबे चौड़े टारगेट की जरूरत नहीं है। तो फिर हम टारगेट जो है वो क्या रखते हैं, टारगेट जो है वो कोशिश करते हैं, टारगेट शुड बी 50 पॉइंट्स ओनली। ज्यादा जो है वो लंबे चौड़े टारगेट की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉट्स हम बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो हम जो है वो जो कॉल या पुट लेंगे वो छोटे लॉट की लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए वाली, 10 रुपए वाली लेंगे और टारगेट मान ली 50 पॉइंट्स का हम लगा दें। तो जब वो 10 वाली 60 चली जाएगी तो हमारा जो है हमने टारगेट लगा दिया। ऐसे ही हम पुट भी लेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन सी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम दोनों ले लेंगे तो दोनों में हमें 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन देखना जरूरी है, विच इज इंपॉर्टेंट टू सी एट 9:30 AM। कितने बजे? 9:30 AM पर। ओके, तो इस तरीके से हम जो है वो इसके बाद ही हमें घुसना है मार्केट में। और 50 पॉइंट्स अगर सिर्फ एक बार हम टारगेट लेते हैं, नंबर ऑफ लॉट्स मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप 10 से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका हो जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 15, जिसमें 10 रुपए का अगर लॉट है, मल्टीप्लाइड बाई जो उसकी प्राइस है वो 10 रुपए की अगर है, तो ये आपका हो जाता है 10 लॉट 1500, 1500 रुपए। ठीक है, और आपने अगर 50 का टारगेट लगाया तो 10 लॉट है, 15 रुपए का एक लॉट है। और ये अगर चला जाता है 60 तो आपका कितना हो गया? 150
एंड 15 6 90, ये हो जाता है, कितना हो जाता है? 15 6 90, 900 और 9000, यानी 1500, ये देखिए आप कितना हो रहा है 1500। हमारा, मैं अगर इसको रेड से कर दूं, ये देखिए 1500 और से 9000 हो जाता है। सिर्फ अगर हम एक बार 50 पॉइंट्स अगर हमें मिलते हैं। अच्छा, किस तरीके से मिल सकते हैं, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए 15 मिनट वाला मैं अगर रेजिस्टेंस देखूं, तो 54,200 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है 15 मिनट चार्ट पे, और जो सपोर्ट है वो 54,017 पे, यानी अगर मार्केट इफ इट गोस बिलो 54,000, तब तो हम पुट लेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 54,000 के नीचे मार्केट खुलता है, तो फिर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। जैसा कि हर तरफ जो है चैनल्स में कह रहे हैं कि क्रैश इज कमिंग, क्रैश इज कमिंग, क्रैश इज नॉट कमिंग, करेक्शन इज कमिंग। क्रैश फ्लैश मार्केट होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी कोई चीज हो जाए। आपने देखा लेबनान वॉर वगैरह के भी जो हुआ, इतना सब कुछ हुआ, सब धमकियां अमकियां चल रही है, लेकिन उसका तो मार्केट पे फर्क पड़ा नहीं। ओके, मार्केट इज गोइंग अप एंड अप। तो 54,000 पे एक हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। एक तो हमारा यहाँ पे 54,000 पे रेजिस्टेंस है मेजर, 54,000। ठीक है, और जो सपोर्ट है, सपोर्ट ये सॉरी 54,200 पे, 54,200 पे, यानी अगर गैप अप ओपनिंग होती है 54,200 के ऊपर, तब जो है वो हमने जो है वो कॉल लेनी है। लेकिन अगर 54,200 के नीचे होती है, तो फिर हम पुट लेंगे, और नीचे सपोर्ट 54,000 की है। तब इसमें ये देखना होगा कि फिर क्या क्या किस तरीके से ओपनिंग होती है। हमारा टारगेट 50 पॉइंट का है, बहुत लंबा टारगेट नहीं। मैं इसलिए ये वाली चीज जो है मैं इसको इंकरेज करता हूँ कि ये जो है वो हमें ये जरूर देखना है कि हमारा टारगेट क्या होता है। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट हमारा क्या है? 50 पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है, तो ये चीज हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम जैसे बैंक निफ्टी है, अब हम जरा सा इसको ये देखते हैं कि रिलायंस की क्या पोजीशन है कल की। ठीक है, तो रिलायंस मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस देखता हूँ इसके, रिलायंस के। ठीक है, रिलायंस का भी बहुत बढ़िया रहता है, मूवमेंट बेहतरीन रहता है, टॉप क्लास मूवमेंट रहता है। तो हम अगर रिलायंस को भी की भी कॉल और पुट ले, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये देखिए अभी हमारा ये 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो अगर हमें देखें तो हमें 3000 पे दिख रहा है। ठीक है, और सपोर्ट जो है, सपोर्ट, ये कई सपोर्ट हमें दिख रही हैं। एक तो बहुत जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 2994 की है। इसके बाद की जो सपोर्ट है वो 2990 की है, यानी करीब की सपोर्ट। और इसके बाद की अगर सपोर्ट है तो वो 2980 की सपोर्ट है। ठीक है, अगर 2980 के नीचे जाता है, तो फिर हमारे पास काफी ओपन रेंज आ जाती है। तो रेंज हमारी ये 20 पॉइंट की है, 2980 से 3000 तक की। ठीक है, और फिर यही सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंसेस बन जाएंगे अगर ये नीचे खुले। तो ये 15 मिनट चार्ट है। अब इसको हम अगर 1 आवर चार्ट देखें इसका, तो फिर जरा सा पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। 1 आवर चार्ट में आपको 3000 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, 2980 पे सी है, ये है। लेकिन इसके बाद जो हमारे सपोर्ट है वो 2970, 2960, 2970 की फिर इसके बाद सपोर्ट हमें दिखती है, 2970। ठीक है, और अ, ऊपर अगर हम जाते हैं तो ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो मेजर जो हमें दिख रहा है वो 3000 के ऊपर, 3000 के ऊपर, ये 3010 का रेजिस्टेंस है अगर हम ऊपर जाते हैं। और उससे ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें काफी रेजिस्टेंस दिख रहा है, 3030, 3030 का रेजिस्टेंस।
ठीक है, ये रिलायंस का हम देख सकते हैं। इसलिए रिकमेंड ये करूंगा कि फिर कल जो है अगर गैप अप ओपनिंग होती है और अगर 3000 के ऊपर होती है तो फिर 3010 को टारगेट करिए। 2 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। 2 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं करनी है, टारगेट छोटा ही रखना है, बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं रखना है। छोटा टारगेट रखेंगे तो अचीवेबल होगा, बड़ा टारगेट में नुकसान होता है कॉल पुट में। अच्छा, कल जो है इस हफ्ते की अगर आप ना ले सके तो फिर नेक्स्ट वीक की अक्टूबर की ले लीजिए कॉल पुट, क्योंकि इस हफ्ते की बहुत महंगी हो गई है अभी, और उसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देखिए 3000 की जो कॉल सितंबर की है वो 12 रुपए की है, इसमें मार्जिन बहुत चाहिए होगा आपको, ठीक है। और इसमें जो लॉट साइज है वो 250 का है रिलायंस में, तो 1 पॉइंट पे 250 का है। तो आप अगर 4 पॉइंट लेना तो 1000 रुपीज आपके सीधे आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस हफ्ते की ना ले सके तो आगे की ले सकते हैं। आगे के लिए अक्टूबर मंथ की अगर आप लेते हैं तो फिर अक्टूबर मंथ के लिए आप 3050 की भी ले सकते हैं। 3050 की मैं आपको बताता हूँ, 3050 तो नहीं, 3040, क्योंकि 20-20 का इसमें वो है। 3040 या 3060 की ले लो। मैं वही कह रहा हूँ कि टारगेट हमें छोटा रखना है। ये 45 की है, 45 की है जिसमें 53 का हाई लगाया है इसने, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 250, 45 मल्टीप्लाइड बाई 250, ये आपकी 11250 की है, जिसमें आप टारगेट जो है वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट का आराम से ले सकते हैं। लेकिन आपको कॉल तब लेनी है कि जब मार्केट 3000 के ऊपर खुलेगा। 3000 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फिर आपके पास बड़े रेजिस्टेंसेस ऊपर हैं, जिसको ब्रीच करता है तभी आप जो है उसमें कॉल लेंगे, अदरवाइज आपने पुट लेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम जरा सा देख लेते हैं। अ, अ, कल जो है इसमें डाबर में मैंने आपको रिकमेंड किया था कल कि क्या लेना है, ठीक है। और आप देखिए, अगर जो मैंने आपको बताया था कि अगर उसको किसी ने फॉलो किया होता तो बहुत ही बढ़िया आज जो है वो डाबर में प्रॉफिट लोगों ने कमाया है। मेरे पास बहुत से लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि जो जिन्होंने प्रॉफिट जो थे बिल्कुल करीब कमाने के, और जो कमाया जिन्होंने भी। तो अगर आप देखिए तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बताया था, आप 656 650, और ये आज का चार्ट अगर आप देखिए तो 655 पे जाकर के यहाँ पे ये बंद हुआ है ना। और जो ये भागा है ऊपर तो ये 666 तक गया है, 662 को ब्रीच करके, है ना, यहां से ब्रीच करके फिर ये 660, यानी ये 662 को तोड़ करके 666 तक गया है ऊपर। और फिर इसके बाद ये नीचे आया है, नीचे आया है तो इसने जो है वो 652 तक, 650 मैंने आपको बताया था, 650 तक आया है। फिर यहां से अगर 650 पे आपने कॉल ली होगी तो फिर आपने जो है वो ऊपर जो है वो कमाया होगा इसके अंदर, क्योंकि ये 660 तक फिर गया है। और ये कितने बजे करीब, 1:15 करीब, ठीक है। याद ये रखना है कि फिर हमें वही बात है, 10 बजे, 10 बजे के बाद और 2 बजे के बाद मेजर मूव्स मिलते हैं, ये पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है हमें, कि स्टॉक मार्केट में 10 बजे के बाद और 2 बजे के बाद, ये दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है, डू कमेंट। और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो करिएगा। इफ यू वांट मी टू कम लाइव स्ट्रीम आई कैन कम। आप देखिए जो मैंने बताया था वैसे हिसाब से चल रहा है, जो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का बताया था 2 दिन पहले वाले वीडियो में, वो महिंद्रा महिंद्रा का बिल्कुल सेट हुआ। बल्कि महिंद्रा महिंद्रा में लोगों ने बहुत कमाया। और फिर मैंने जितने भी एनालिसिस की है, बैंक निफ्टी वगैरह की भी, पहले मिड कैप निफ्टी की है, उसमें भी लोगों ने कमाया। और मैं आपको अपना पर्सनल स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। मुझे कोई पैसे वैसे की तो जरूरत है नहीं कि मैं पैसे की वजह से आप ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नॉलेज बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि वो शेयर, ठीक है। तो सिर्फ फ्री का है, कोई मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई मेरा पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इंडिविजुअली करता हूँ। आई एम ए PhD इन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, और मेरा ये शौक है करने का, ठीक है। तो आई एम अ बिजनेस हेड इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, और मैं अपना टाइम निकाल करके ये एनालिसिस करता हूँ और इस पे डालता हूँ, ठीक है। तो दिस इज डॉक्टर रिजवी बजिंग ऑफ,
And I hope you enjoyed the video. Do send me your feedback. Okay, thank you so much. Goodbye. Take care.